कहानी की शुरुआत में हमें एक टर्किश जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम कियारा है, जो कि बॉर्डर में जर्नलिज्म करने के दौरान कुछ आईएसआई टेररिस्ट के द्वारा बंदी बना ली गई है। अब ये बेरहम कमीने इसका गला काटने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह लोग कियारा को एक पर्ची पकड़ाकर उस पर लिखी हुई बातें पढ़ने को कहते हैं, जहां टर्किश कंट्री के बारे में बहुत ही बुरा भला लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, कियारा उनकी एक भी बात नहीं सुनती और वहीं उनका विरोध करते हुए कहती है, मुझे भले ही तुम मार दो, लेकिन मैं यह पर्ची तो कतई नहीं पढ़ने वाली। अगर मेरे जगह कोई और तुर्की सिटीजन भी होती तो मुझे उम्मीद है वह भी ऐसा नहीं करती। यह सुनते ही आतंकवादी भड़क जाता है और बेचारी को वहीं लात मारकर घायल कर देता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब जब धरती में अधर्म बढ़ता है, भगवान कोई ना कोई रूप लिए धरती में प्रकट हो ही जाता है। तभी हम वहां से दो भगवान को ठेला लेकर गुजरते हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही स्पेशल अलर्ट फोर्स है जिसे मैंने मूवी की शुरुआत में दिखाया था, जो कि इसी लड़की को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ भेजे गया है। आगे हम उनके कमांडर को देखते हैं, जो हाथों के इशारे से सभी स्नाइपर्स को टारगेट सेट करने और फाइनल शॉट के लिए तैयार रहने का संकेत देता है। ठीक उसी पल जब आतंकी कियारा का गला काटने ही वाला होता है कि तभी सभी भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं और पहला ही सटीक स्नाइपर शॉट आतंकी का काम तमाम कर देता है। इससे पहले कि बाकी आतंकी कुछ समझ पाते, सभी सोल्जर्स एक साथ उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक एक करके सालों को ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स में सभी आतंकी यमराज के पास पहुंच जाते हैं और फाइनली सोल्जर्स कियारा को सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन क्या इनका मिशन यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। और दरअसल दोस्तों, ये अलर्ट फोर्स का काम है कियारा को सेफली उसके देश तुर्की तक पहुंचाना, क्योंकि वे लोग दूसरे देश के इलाके में यह ऑन ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये मिशन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होने वाला है और ये लोग अब भी जो लोकेशन में है वह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ घाट घाट में आईएसआईएस मौजूद है, जिस वजह से उन्हें हर एक कदम संभल कर चलना पड़ेगा और यही जर्नी हम आज के इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोबारा सीन में लौटते हैं। वहीं टीम का कैप्टन कहता है, हमें तुरंत यहाँ से निकलकर पहाड़ के उस पार जाना होगा, यहाँ हमारा लोकेशन एक्सपोज हो चुका है। तभी कियारा बताती है कि उसके साथ और भी कुछ दोस्त आए थे जिन्हें जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है, वरना वे दरिंदे उन्हें भी मार डालेंगे। वहीं टीम का एक मेंबर बताता है कि हमारे पास इसका कोई भी अथॉरिटी नहीं, हमें यहाँ बस तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया है। ये सुनते ही कियारा गुस्से में कहती है, भाड़ में जाओ, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगी। तभी कमांडर उसे रोकते हुए कहता है, मैं दूसरे देश की सिटीजन्स के लिए अपनी सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता, तो जज्बाती होना बंद करो और जल्दी चलो हमारे साथ। हमारे लोकेशन एक्सपोज हो चुके हैं, दुश्मन आते ही होंगे। वहीं कैप्टन अपने सभी सोल्जर्स को भी साफ साफ कह देता है कि आज हमें 10 किमी आगे बढ़ना होगा, तो हर समय चौकन्ना रहो और हाँ, किरा पर भी नजर बनाए रखना, कहीं भाग ना जाए। वहीं सोल्जर्स कियारा को वेस्ट और हेलमेट पहनाकर सभी वहां से तुरंत निकल पड़ते हैं। वहीं चारों तरफ सही से नजर दौड़ाते हुए वे लोग लाइन में आगे बढ़ने लगते हैं। टीम को लीड कर रहे हैं सुबह और बाखर। दरअसल दोस्तों, मेरा मानो तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। बचपन में ही दोनों का परिवार एक आतंकी हमले में मारा गया था और तभी से दोनों भाई साथ में हैं। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि दोनों के शरीर में एक बड़ा प्रॉब्लम, बाकिर का तो एक टांग ही नहीं है, उसने अपनी टांगों पर प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। दूसरी तरफ सुबह का भी शोल्डर की हड्डी टूटी हुई है और दोनों अपनी फैमिली को खोने के बाद से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। इंटरव्यू के दौरान बाहर से कर्नल वसल उनका इंटरव्यू सुन लेते हैं। वह ऑफिसर को बताते हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, निकलो यहाँ से, अब मैं इंटरव्यू लूंगा। वहीं कमांडर वसल उन्हें बताते हैं कि मैं कई दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ, जोश है तुम दोनों में, अच्छी बात है। मैं तुम दोनों को 1 महीने का टाइम देता हूँ। अगले 1 महीने में तुम दोनों को ट्रेनिंग के दौरान नरक दिखाया जाएगा। मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम्हारा पैर है या फिर कंधा टूटा हुआ है, और अगर तुम इस नरक जैसी ट्रेनिंग को पास कर गए तो तुम्हारा सिलेक्शन मैं खुद असाइन कर दूंगा। वहीं अगली सुबह सिलेक्शन के दौरान कमांडर सभी सोल्जर्स को साफ साफ शब्दों में कह देता है, अगर तुम लोग यहाँ नाम शोहरत या कुछ साबित करने के लिए आए हो तो यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ तुम्हें यह सब नहीं मिलने वाला। तुर्की सिटीजन्स की सुरक्षा ही हमारा एकमात्र कर्म और धर्म है। और हाँ, यहाँ से तुम लोग तभी निकल पाओगे जब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहेंगे। तुम्हारे आगे पीछे सिर्फ तुम्हारे सोल्जर दोस्त होंगे, मरेंगे भी साथ में, झेंगे भी साथ। अगर एक मरेगा तो 1000 और जन्म लेंगे। कमांडर की ऐसी रोंगटें खड़े कर देने वाली बातें सुनकर मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था जैसा आप लोगों का अब भी हुआ होगा। खैर, जो भी हो दोस्तों, इसी बीच कमांडर इन 200 सोल्जर्स में से 20 सोल्जर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिनमें 2 सुबह और बाकिर भी होते हैं। इसके बाद हम उन्हें ट्रेनिंग में देखते हैं, जहां ट्रेनर बेहद ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वह सीधे बाकिर को उठाकर कहता है, तुम्हें 1 मिनट में उस जंगल तक दौड़कर वापस आना होगा। मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम्हारी टांग खराब है या फिर कुछ और। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ वापस नहीं आए तो तुम्हें अभी के अभी वापस घर भेज दिया जाएगा। वहीं बाकिर दौड़ना शुरू कर देता है और अपनी पूरी ताकत लगा